हेलो बच्चों, वेलकम बैक। एक बार फिर स्वागत है एक नई वीडियो में। और आज हम क्लासेस में पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जी बच्चों, इससे पहले हमने क्या पढ़ा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और उससे पहले हमने पढ़ा था सिंपल प्रेजेंट टेंस। यानी कि इससे पहले 2 क्लासेस टेंस के हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाएँ प्लेलिस्ट में चेकआउट करें और उसको पहले देखें। उसके बाद ही देखिए, टेंस की एक ऐसा चैप्टर है जिसे पूरी शुरू से ना देखा जाए तो समझ में आना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ हम कहेंगे इससे पहले कि आप 2 वीडियो को जरूर देख लें। अगर देख चुके हैं तो प्लीज़ इसे अंत तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको इस वीडियो के माध्यम से इसे पूरी स्पष्ट तरीके से समझने में मदद मिलेगी। तो है बच्चों, अगर इस चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस लाइक के साथ सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि मेरे आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसकी पहचान आपके सामने लिखा हुआ है। जिस भी हिंदी के वाक्य क्रिया के अंत में चुका हूँ, चुकी है, चुकी हूँ, चुके हैं, चुके हो, चुका है, या फिर या क्या हो गया, या हूँ, ई हूँ, ए है, ए हो, या फिर या है, इत्यादि सब चीज़ें अगर लास्ट में देखने को मिले तब वो सेंटेंस मानेगी कि वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हिसाब से, उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से उसे हम बनाएंगे। तो देखिए, ये है, इस पहचान तो समझ गए। और चलिए देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। देखिए बच्चों, इसका सिंपल सा स्ट्रक्चर है। क्या चीज़? पहले आता है सब्जेक्ट। क्या चीज़? सब्जेक्ट। उसके बाद हैज या हैव। ठीक है, उसके बाद V3। ठीक है, यानी कि वर्ब का थर्ड पोजीशन। ठीक है, और बाकी क्या अगर आए तो बाकी के ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये है आपका सिंपल सा एक स्ट्रक्चर। ठीक है, इसके बेस पे मिलने वाले सारी सेंटेंसों को हम बनाएंगे। चलिए देख लेते हैं एक एग्जांपल। जिससे मैं कह दूं कि मैं खा चुका हूं। ठीक है, मैं खा चुका हूं। ठीक है, तब इसकी अंग्रेजी क्या बनेगी? ठीक है, देखिए पहले देखिए कि सब्जेक्ट क्या है, मैं, यानी कि इसका बन जाएगा आई। उसके बाद क्या है, हैज़ या हैव, तो क्या लिखेगा, आई हैव। ठीक है, आई हैव। उसके बाद क्या लिखा है, खा चुका। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा, ईटेन, ईट का ईटेन। ठीक है, EATEN। देखो बच्चों, बस इतना सीधी सी सिंपल सा स्ट्रक्चर है, उसके बेस पे ये सेंटेंस बन चुका है। आई हैव ईटेन, मैं खा चुका हूँ। ठीक है, इस तरह के नेक्स्ट एक्सटेंशन देखेंगे, उससे बनाएंगे। लेकिन उससे पहले आप एक चीज़ें समझ लें। ठीक है, आपने देखा कि इस तरह की सेंटेंस को, इस तरह के सेंटेंस का अनुवाद हम हैज़ या हैव प्लस V3 के प्रयोग से बनाते हैं। लेकिन हैज़ या हैव इसमें कौन सा किस में आएगा, देख जान लेते हैं। जब भी सब्जेक्ट थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर में रहता है तब हैज़ प्लस V3 का प्रयोग करेंगे। ठीक है, हैज़ प्लस V3। और बाकी अन्य के साथ, सब्जेक्ट के साथ हैव प्लस V3 का प्रयोग से हम इसे बनाएंगे। बात समझ में आ गई? यानी कि अगर सिंगुलर हो, ठीक है, तब उस पर क्या किसका इस्तेमाल करेंगे, हैज़। ठीक है, उसमें हैज़ प्लस V3 का। ठीक है, अगर वही प्लूरल हो, ठीक है, प्लूरल, तो किसका इस्तेमाल करेंगे, हैव प्लस V3 का। ओके बच्चों, ये चीज़ें आप डिनोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा और यही दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है बच्चों, देखें, आप जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं, चले जानते हैं। देखिए, यह टेंस एक प्रकार से प्रेजेंट और पास्ट का मिश्रण है। जी बच्चों, इसमें ऐसे कार्य का बोध होता है जो भूतकाल में हुआ है, जैसे हाल ही में, नज़दीक में, या फिर अभी कुछ देर पहले। ठीक है, देखिए, या कुछ दिन पहले, इससे इतने दिन पहले जिसका कोई लेखा जोखा नहीं होता है, इस तरह के। ठीक है, लेकिन जिसका संबंध प्रेजेंट से है और जिसका मतलब विशेष अर्थ या फिर परफेक्शन और इम्प्लीफिकेशन प्रेजेंट टाइम में होता है। जैसे मैं कह दें एक एग्जांपल के तौर पे कि उसने ताजमहल देखा। क्या कह दें कि उसने ताजमहल देखा। ठीक है, ताजमहल देखा है। ठीक है, क्या है कि उसने ताजमहल देखा है, तब इसकी अंग्रेजी क्या बनाएंगे हम, इसकी अंग्रेजी बनेगी ही हैज़ सीन। ठीक है, ही हैज़ सीन द ताजमहल। ठीक है, ही हैज़ सीन द ताजमहल। ठीक है, इस वाक्य क्रिया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। ताजमहल देखने का काम पास्ट टेंस में हुआ है और हो सकता है कि निकट भूत में हुआ हो। ठीक है, और या फिर कुछ दिन पहले हुआ हो। इस तरह से
इस तथ्य को पास्ट इंडेफिनिट टेंस के द्वारा भी व्यक्त किया जा सकता है। जैसे इसे कह दें कि ही saw द ताजमहल, ठीक है, ही saw द ताजमहल। ओके बच्चों, क्या चीज़, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का उपयोग इस वाक्य क्रिया के भाव को वर्तमान से जोड़ता है जो क्रिया पास्ट टाइम में संपन्न हुई है, जो कि क्रिया क्या चीज़ पास्ट टाइम में संपन्न हुई है। अर्थात वाक्य का अभिप्राय यह हो सकता है कि इसलिए वह ताजमहल के बारे में यह कह सकता है, या फिर इसलिए इसे दोबारा देखने को या फिर देखने की इच्छा नहीं हो। अगर इस क्रिया का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किया जाए तो ऐसा कोई अभिप्राय वर्तमान के समय में नहीं मिलेगा। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आप अगर समझ नहीं है तो प्लीज़ वीडियो को रिवाइड जरूर कीजिएगा। ठीक है, देखिए इसके कुछ अन्य संबंध कुछ इस तरह से जोड़ते हैं। चलिए देखते हैं सेंटेंस के माध्यम से, ठीक है, तभी हमें आसानी से समझ में आएगी। फॉर एग्जाम्पल एक हम सेंटेंस लेते हैं, क्या कि उसने अपना कमरा साफ किया है। क्या कहते हैं कि उसने अपना कमरा, ठीक है, क्या कहते हैं कि उसने अपना कमरा साफ किया है। तब इसकी क्या बनेगी, ही हैज वॉश्ड, ठीक है, ही हैज वॉश्ड हिज रूम, ठीक है, ही हैज वॉश्ड हिज रूम, इसलिए उसका कमरा चमक रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लें कि राम ने अपना कलम खो दी। क्या कह दें कि राम ने अपना या फिर अपनी कलम खो दी, ठीक है। देखिए इसके लिए क्या अंग्रेजी बनेगी, राम हैज लॉस्ट, ठीक है, हिज पेन, इसलिए वह पेंसिल लिख रहा है। क्या कह दे कि राम ने अपनी कलम खो दी, इसलिए क्या करे, वह पेंसिल से लिख रहा है। नेक्स्ट क्या कि मैंने अपना पाठ याद कर लिया। कह दें कि मैंने अपना पाठ याद कर लिया है, ठीक है, याद कर लिया है, ठीक है, मैंने अपना पाठ याद कर लिया है। इसके क्या बनेगी, आई हैव रिमेंबर्ड, ठीक है, आई हैव रिमेंबर्ड, ठीक है, आई हैव रिमेंबर्ड माई लेसन, ठीक है, माई लेसन, ठीक है, इसलिए अब मैं खेल रहा हूँ, ठीक है। क्या कहते हैं, इसलिए मैं खेल रहा हूँ क्योंकि मैंने अपना पाठ याद कर लिया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि मैंने खाना खा लिया, या फिर कहते हैं मैंने खा लिया है। क्या कहते हैं कि मैंने खा लिया है, ठीक है, मैंने खा लिया है। इसकी क्या बनेगी, आई हैव ईटन, क्या हो जाएगा, आई हैव ईटन, ठीक है, आई हैव ईटन, मैंने खाना खा लिया है, इसलिए मुझे खाने से अब कोई काम नहीं है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि क्या तुमने मेरे भाई को देखा है। क्या तुमने मेरे भाई को देखा है, ठीक है। इसके कैसे बनेगा ही, ऐसे इसके देखिए इसकी क्या बनेगी, हैव यू सीन, देखिए क्या तुमने मेरे भाई को देखा है, तो क्या हो जाएगा, हैव यू सीन माई ब्रदर, ठीक है, हैव यू सीन माई ब्रदर। देखिए आप इस सब सेंटेंस को देख रहे होंगे, आप देख रहे हैं कि क्रिया पास्ट टाइम में संपन्न हुई है, प्रति की क्रियाएं पास्ट टाइम में संपन्न हुई है, लेकिन उसका अभिप्राय या फिर इम्प्लीकेशन, प्रभाव, विशेष अर्थ यानी कि ओपन, हाई, अंडरस्टूड वर्तमान समय से है। यही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मुख्य प्रयोग है। सब समझिए कि नहीं कि यही इसका मुख्य प्रयोग है। एक बात याद रखिएगा, ठीक है, यदि हिंदी क्रिया का रूप देखकर यह लगे कि इसका अनुवाद क्या चीज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होना चाहिए, मगर इस क्रिया के पहले कोई भूतकाल समय सूचक शब्द जैसे कि गत सोमवार को, या फिर 5 दिन पहले, 5 मिनट पहले, या कुछ देर पहले, या कुछ दिन पहले, जिससे इस तरह की भाव से व्यक्त हो तो अभिष्ट कार्य भूतकाल में संपन्न हो गया है। तो इस क्रिया का अंग्रेजी अनुवाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ना होकर के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा।
फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लेते हैं कि मैंने एक और एग्जाम्पल लिया। देखो बच्चों, सारी चीज़ें एग्जाम्पल से ही बताएंगे, क्योंकि इन सभी चीज़ों को लिख करके हम आपको समझाते तो वक्त ज़्यादा लग जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है बच्चों। देखिए क्या है कि मैंने राम को देखा है, क्या कह दें कि मैंने राम को देखा है, ठीक है। आप इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे? देखिए आप इसकी इंग्लिश बनाएंगे क्या चीज़, आई हैव सीन, ठीक है, आई हैव सीन राम, ठीक है, आई हैव सीन राम, ठीक है। अगर वही कह दें कि कल मैंने राम को देखा है, क्या नेक्स्ट दे दें कि कल मैंने राम को देखा है, ठीक है। तब इसकी इंग्लिश क्या बनेगी बता सकते हैं? लोग कहेंगे आई हैव सीन राम यस्टरडे, क्या लोग कहते हैं, क्या बनाएंगे कि आई हैव सीन राम यस्टरडे, ठीक है, यस्टरडे। लेकिन ये सरासर गलत है। ये क्या है, पूरी तरह से गलत है। दूसरे वाक्य में कल भूतकालीन समुच्चय एक शब्द प्रयुक्त करता है, अतः अभिष्ट रूप क्रिया का रूप में ये जो है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा, न कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तब इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? देखिए तब इसकी इंग्लिश बनेगी आई हैव नहीं, आई सॉ राम यस्टरडे, ठीक है। ये इसका राइट सेंटेंस बनेगा, ठीक है, ना कि आई हैव सीन राम यस्टरडे, चूंकि इसका बनेगा आई सॉ राम यस्टरडे। देखा बच्चों, एक छोटी छोटी चीज़ इस चीज़ को पे गलत और सही बनाकर आपके सामने ला सकती है। इसलिए एक एक चीज़ को आप गौर से सुनें, ठीक है, पूरी वीडियो को देखें। अगर चीज़ें पसंद आ रही हैं, समझ में आ रही हैं, तो प्लीज़ मैं एक चीज़ कहूँगा कि आप इसे लाइक और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। बस 3 काम करिए। चलिए देखते हैं आगे, चलिए देखते हैं। देखिए बच्चों, ये है इसका अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस। वीडियो को पॉज कीजिए, सामने आपको स्ट्रक्चर दिखा हुआ है, बनाइए और बनाने की कोशिश कीजिए। आई होप आपने वीडियो को पॉज की होगी और बनाने की कोशिश की होगी। चलिए बनाते हैं और आप मिलाइए। देखिए पहला सेंटेंस है, हम लोग पढ़ चुके हैं। सब्जेक्ट, देखिए इसमें स्ट्रक्चर दिया है कि सब्जेक्ट आएगा, फिर हैज़ या हैव, उसके बाद वर्ब 3, ठीक है। इसके अनुसार आपको इसे बनाना है, तो चलिए बनाते हैं। लिखा है कि हम लोग, क्या चीज़, कि हम लोग पढ़ चुके हैं, यानी कि हम लोग यानी कि वी, सब्जेक्ट क्या है वी, ठीक है। वी हैज़ या हैव, देखिए बहुवचन है यानी कि प्लूरल है, तो आएगा क्या, हैव। वी हैव रीड, ठीक है, वी हैव रेड, ठीक है। देखिए रीड में रेड पढ़ी, ठीक है, वी हैव रेड। लिखा है कि तुम खेल चुके हो, तो क्या होगा इसके अंग्रेजी, यू हैव प्लेड, यू हैव प्लेड, ठीक है। नेक्स्ट है कि क्या चीज़, कि राम सो चुका है, इसके अंग्रेजी क्या बनेगी, राम हैज़ स्लिप्ड, ठीक है, राम हैज़ स्लिप्ड, ठीक है। नेक्स्ट है कि वह स्कूल गया, क्या, वह स्कूल गया है, इसकी क्या बनेगी, ही हैज़ गॉन टू स्कूल, क्या हो जाएगा, ही हैज़ गॉन, ठीक है, गॉन, ठीक है, ही हैज़ गॉन टू स्कूल, ठीक है। नेक्स्ट है कि वे लोग जा चुके हैं, वे लोग यानी कि दे हैव गॉन, ठीक है, दे हैव गॉन, ठीक है। देखा कितना आसान है। देखिए ये तो हो गया क्या चीज़, पॉजिटिव। अब चल देखते हैं नेगेटिव। देखिए बच्चों, ये है सेंटेंस नेगेटिव, ठीक है, ये है सेंटेंस और इसके सामने है स्ट्रक्चर। वीडियो पॉज कीजिए और बनाइए। आई होप आपने वीडियो को पॉज किया होगा और बनाने की कोशिश की होगी। चलिए देखते हैं। देखिए पहला सेंटेंस है कि मैंने राजू को नहीं देखा। देखिए नेगेटिव क्या है, नहीं देखा, ठीक है, तो इसमें क्या जुड़ जाएगा, नॉट। कब, हैज़ या हैव के पास, ठीक है, हैज़ या फिर हैव के बाद, ठीक है। देखिए मैंने राजू को नहीं देखा, तो क्या हो जाएगा, आई हैव, देखिए आई के साथ हैव, आई हैव नॉट सीन श्याम, ठीक है, आई हैव नॉट सीन, क्या हो जाएगा, सीन राजू, आई हैव नॉट सीन राजू, ठीक है। नेक्स्ट है क्या चीज़, कि उसने मेरी मदद नहीं की, क्या हो जाएगा, ही हैज़ नॉट हेल्प मी, ही हैज़
ही हैज़ नॉट हेल्प्ड मी, ठीक है, ही हैज़ नॉट हेल्प्ड मी। नेक्स्ट क्या है कि सूर्य अस्त नहीं हुआ, क्या आ जाएगा कि सूर्य अस्त नहीं हुआ, तो इसकी क्या मिलेगी, द सन हैज़ नॉट सेट, द सन हैज़ नॉट सेट, ठीक है, सूर्यास्त नहीं हुआ। नेक्स्ट है कि शिक्षक नहीं आए हैं, क्या हो जाएगा, शिक्षक नहीं आए हैं, तो क्या हो जाएगा, द टीचर हैज़ नॉट कम, द टीचर हैज़, ठीक है, नॉट कम, ओके, नॉट कम यानी क्या। नेक्स्ट क्या चीज़ कि बच्चे स्कूल नहीं गए हैं, बच्चे स्कूल नहीं गए हैं, इसकी क्या बनेगी, द चिल्ड्रेन हैव नॉट गॉन टू स्कूल, ठीक है। देखो बच्चों कितना इजी है, क्या हो जाएगा, द चिल्ड्रेन हैव नॉट गॉन टू स्कूल, ये हो गया नेगेटिव। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव, ओके। तो देखिए बच्चों ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो जो कि क्या से स्टार्ट होने वाले वाक्य हैं, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, हैज़ या हैव से पहले स्टार्ट करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V3, ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिए, इसे बनाने की कोशिश कीजिए। आई होप अपने वीडियो को पॉज किया होगा, बनाने की कोशिश भी की होगी। चलिए देखते हैं। पहला सेंटेंस है कि क्या तुमने रामू को पीटा, क्या तुमने रामू को पीटा, तो क्या हो जाएगा, देखिए क्या कि अंग्रेजी यहाँ पे तो कि यहाँ से हैज़ या हैव से स्टार्ट करेंगे, तुमने है तो यानी कि हो जाएगा हैव, ठीक है, हैव यू, आपने पीटा है ना, तो हैव यू बीटेन, ठीक है, BEATEN बीटेन रामू, ठीक है, हैव यू बीटेन रामू, हैव यू बीटेन रामू। नेक्स्ट है कि क्या वे लोग यहाँ आए, क्या वे लोग यहाँ पर आए हैं, तो क्या हो जाएगा, हैव दे कम हियर, हैव दे कम हियर। नेक्स्ट है कि क्या बच्चे सो चुके हैं, क्या है कि क्या बच्चे सो चुके हैं, तो क्या हो जाएगा, हैव द चिल्ड्रेन, ठीक है, हैव द चिल्ड्रेन स्लिप्ड, क्या हो जाएगा, स्लिप्ड, सब में क्वेश्चन मार्क जरूर रहेगा। नेक्स्ट है कि क्या आपका भाई आया है, क्या आपका भाई आया है, क्या हो जाएगा, हैज़ योर ब्रदर कम, हैज़ योर ब्रदर कम, ठीक है। नेक्स्ट है कि क्या आपने नहीं खाया है, क्या आपने नहीं खाया है, तो इसकी वजह की हैव यू नॉट ईटन, क्या हो जाएगा, हैव यू नॉट ईटन, ठीक है। देखो हैव यू नॉट क्या है, हैवेंट भी कह सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, हैवेंट यू ईटन, क्या हो जाएगा, हैवेंट यू ईटन, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे हैव और नॉट को हैवेंट कह सकते हैं, ठीक है, हैवेंट यू ईटन, हैवेंट नो यू ईटन, यानी आपने क्या आपने खाना नहीं खाया, हैवेंट यू ईटन, ठीक है। देखिए ये सेंटेंस तो वो हुए जो कि क्या से स्टार्ट होने लगे, लेकिन कुछ सेंटेंस क्या इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जो कि सेंटेंस के क्या होते हैं, बीच में आते हैं, जैसे क्या होते हैं, व्हाट, वेयर, ठीक है, हु, ठीक है, ये सभी चीज़ कहाँ आते हैं, सेंटेंस के बीच में आते हैं। तो इस तरह के सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, चलिए आगे देखते हैं। देखिए बच्चों ये है सेंटेंस जो कि जिसका WH वर्ड बीच में आता है, जैसे क्या, कहाँ, क्यों, ठीक है, ये सेंटेंस बीच में आया है ना, ये वाक्य बीच में आया है ना, तो इस तरह के सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये होता है, WH वर्ड पहले होता है, यानी कि क्या, कहाँ, कैसे, क्यों की अंग्रेजी पहले होगी, उसके बाद हैज़ या हैव सब्जेक्ट के अनुसार, उसके बाद सब्जेक्ट अगर नेगेटिव हो तो नॉट, उसके बाद V3। देखिए बच्चों बस दीजिए, बहुत इजी है, स्ट्रक्चर आपके सामने है, सेंटेंस आपके भी सामने है, वीडियो को पॉज कीजिए और बनाइए। आई होप आपने वीडियो को पॉज किया होगा, बनाने की कोशिश की होगी। चलिए देखते हैं। पहला है कि आपने क्या किया, क्या है कि आपने क्या किया, तो क्या हो जाएगा, व्हाट हैव यू डू डन, व्हाट क्या हो जाएगा, व्हाट, देख लिए क्या कहने की, व्हाट पहले, व्हाट हैव यू, उसके बाद हैज़ या हैव, तो व्हाट हैव, उसके बाद यू डू या डन, व्हाट हैव यू डन, आपने क्या किया है। नेक्स्ट है कि वे लोग कहाँ गए, वे लोग कहाँ गए, इसकी क्या कि क्या वेयर
हैव दे गॉन, क्या हो जाएगा, वेयर यानी कि कहाँ हो जाएगा, वेयर हैव, उसके बाद दे की, दे मीन्स वे लोग, ठीक है, वेयर हैव दे गॉन, वेयर हैव दे गॉन। नेक्स्ट है कि राम ने गाड़ी क्यों नहीं खरीदी, राम ने गाड़ी क्यों नहीं खरीदी, इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी, वाई हैज़ राम क्या हो जाएगा, नॉट, देखिए सब्जेक्ट के बाद यानी सब्जेक्ट मेरा नाम है राम, नॉट बॉट ए कार, ठीक है, क्या हो जाएगा, BOUGHT, बॉट ए कार, ठीक है। वाई हैज़ राम नॉट बॉट ए कार, राम ने गाड़ी क्यों नहीं खरीदी। नेक्स्ट है कि बच्चे क्यों नहीं सोए हैं, बच्चे क्यों नहीं सोए हैं, इसकी क्या बन जाएगी, देखिए बच्चे क्या आ जाएगी, द चिल्ड्रेन, बच्चे क्यों नहीं सोए की, तो देखिए इसमें क्या है, वाई, तो वाई हैव द, क्या हो जाएगा, वाई हैव द चिल्ड्रेन, ठीक है, वाई हैव द चिल्ड्रेन नॉट स्लेप्ट, ठीक है, स्लेप्ट। ओके बच्चों, देखिए कितना इजी कितना आसान है। तो ये रहा वीडियो, अगर आपको पसंद आई और आपको समझ में आई तो प्लीज़ इसे लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पे चैनल है तो इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि मेरे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इंग्लिश ट्रांसलेशन की ये टेंस वाली ग्रामर, ये टेंस वाली सेंटेंस, ये टेंस वाली वीडियो उनके तक मिले ताकि वो भी सीख सकें। चलिए मिलते हैं एक नए धमाकेदार वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।